एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो बड़े खतरनाक चैप्टर हैं। ये बहुत हाई वेटेज हैं और इनका फायदा जो भी आप पढ़ाई करोगे बोर्ड, जेई, नीट और एडवांस सारे में हेल्प करेगा। और दूसरा, ये लास्ट में चैप्टर हैं, काफी हेवी होते हैं कॉन्सेप्ट, इसमें पुराने कॉन्सेप्ट भी काफी रिपीट होते हैं। मतलब इस चैप्टर को अगर अच्छे से कर लिया तो ढेर सारे और कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो जाते हैं, कुछ मार्क्स तो पक्के हो ही जाते हैं। तो क्वेश्चन इसमें ये देखो, वो क्वेश्चन इसमें लिए गए जिसमें बेस क्वेश्चन बिल्कुल प्रोबेबल हो, यहीं से आ जाएगा आपका क्वेश्चन अगर आया इस चैप्टर से, ठीक है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा। इसमें देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन वाला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला दिया हुआ C9H10O। बोला ये 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव के साथ डीएनपी डेरिवेटिव बनाता है। तो 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव बनाने वाले उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट माना जाता है। तो ये देखते ही आप समझ जाओ, किसी भी कंपाउंड में फटाफट वहां लिख लो कि भाई इसमें ये तो प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, यहाँ कार्बन होगा, केवल हाइड्रोजन होगा, एल्डिहाइड, कीटोन कुछ है। तो ये 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव इनिशियल आइडेंटिफिकेशन होता है, आप पहचानते हो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट चैप्टर मॉलिक्यूल आप पढ़ोगे तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। अब इसके बाद बोल रहा है कि ये रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन। बताओ भाई, फेलिंग सोल्यूशन किसको रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज करता है, किससे रिड्यूस होता है, एल्डिहाइड से, कीटोन से नहीं। इसका मतलब ये बात तो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अंडरगोज काइनेजारो, काइनेजारो होने के लिए उसका कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब sp2 हाइड्रोजन हो सकता है बट sp3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे sp3 कार्बन नहीं हो सकता, केवल हाइड्रोजन हो सकता है या कोई और कार्बन हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या बात बोल रहा है। विगस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक, मतलब उसमें बेंजीन प्रेजेंट है। तो भाई बेंजीन अगर हमें यहाँ पर चिपकाना है तो बेंजल्डिहाइड वाला टाइप का बनेगा, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड भी होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो इसको हम यहाँ पे बेंजीन चिपका देंगे, ठीक है। इसको जब ऑक्सीडाइज करोगे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, एक कार्बो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन से पोजीशन में, अगल बगल दूसरे पोजीशन पे है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कब आएगा, यहाँ कुछ हो जो ऑक्सीडाइज हो जाए। अब इसके लिए देखो कितने कार्बन हमारे निपट चुके हैं, 6 एक साथ, 7 कार्बन, कार्बन इज गॉन, 2 कार्बन इज रेड। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, CH2 CH3 CH3 लगाओगे तो हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक हो जाएंगे। इसका मतलब सारे कार्बन यही चिपकाने हैं। तो उसका एक ही तरीका बचता है कि इस पॉइंट पर सेकंड पोजीशन पे हमारे पास इथाइल ग्रुप चिपका दो, CH2CH3। भाई साहब ये स्ट्रक्चर आ गया। इसका नाम बताना, आईपैक नेम, बेंजल्डिहाइड है, बेसिक नेम एथाइल है, तो 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। सेकंड क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ए विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये इसके साथ रिएक्ट करके 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखते हैं, उसकी जरूरत है। तो 2,4 डाई फिनाइल हाइड्रोजन है, मतलब 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इसका पूरा प्रॉपर नाम ये हो जाएगा NH2। 2 पोजीशन पे नाइट्रो है और 4th पोजीशन पर नाइट्रो है, ठीक है, पकड़ में आ रही बात। अब यहाँ पर जो है ये एक्चुअली NH हाइड्रोजन वाला पार्ट जो होता है इसके साथ कपलिंग करता है और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बनाता है। मतलब ये कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड है हट के नाइट्रोजन यहाँ लग जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। तो इसका जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा सेकेंड वाले का, सेकेंड का सेकेंड का इसको हाइड्रोजन वाला पार्ट हाइड्रोजन की तरह बना लेते हैं। इसका NH तो रहेगा ही, और ये N हट के 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ये कार्बन आ जाएगा डबल बॉन्ड से, एक हाइड्रोजन उसका बचा हुआ है, बेंजीन रिंग चिपका दो और क्या इथाइल लगा दो आप उसके इस पोजीशन पे, ठीक है। अब ये 2,4 यहाँ पे नाइट्रो चिपकाना होगा आपको, बस सिंपल ही। तो आपने क्या किया, इस वाले पार्ट को H2 हटा के यहाँ पर ये लगा दिया, तो ये बन गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बोला है फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है भाई, फेलिंग सोल्यूशन जब रिएक्ट कराते हो आप, इसका सेकंड का ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, और ये सेकंड का सेकंड हो गया। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, एल्कलाइन Cu2 प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म होगा उसमें, और प्लस एल्कलाइन, ठीक है, बेस होगा OH माइनस, ये किस में जाएगा, और प्लस आपका ये प्रोडक्ट ए में जो एल्डिहाइड है, ये जब रिएक्ट करेगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COO माइनस, और सॉल्ट बनेगा क्योंकि बेसिक मीडियम लिया गया। बट वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट, कॉपर जो कन्वर्ट हो जाता है ये ब्लू कलर का है, कॉपर 2 प्लस ब्लू कलर में होता है, ये कलर चेंज कर देता है और क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। तो ये आपको मिलेगा। थर्ड देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ कंपाउंड ए व्हेन इट अंडरगोज कानिजारो रिएक्शन। भाई कानिजारो रिएक्शन कराने के लिए आपको पता है कि सेम सेम बंदा ही ऑक्सीडाइज होता है और सेम बंदा सेम कंपाउंड रिड्यूस होता है, ठीक है। तो इथाइल, यहाँ पे इथाइल लगा देते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लगेगा। स्ट्रॉन्ग बेस लगाने के बाद मतलब 50% जैसे NaOH लिया तो 50% कंसंट्रेशन होना चाहिए, ये वाला पार्ट
रिड्यूस भी हो जाएगा और ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, इनफैक्ट सुना होगा आपने। तो और ये CO सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि बेसिक है, जैसे COOH COO माइनस NaOH लोगे तो Na प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पर इथाइल चिपका रहेगा। तो ये हो गया आपका तीनों चारों क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप